तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब शिव धनुष टूटा था उसके बाद परशुराम जी क्रोधित होके मतलब गुस्सा होके जो है राजा जनक के दरबार में पहुँचे और श्री राम जी को दोषी बोलने लगे कि श्री राम जी जो है दोषी हैं। परशुराम जी वो व्यक्ति हैं जो कि अपना फरसा दिखाते हैं, बार बार फरसा जो उनका खाना फरसा होता है वो दिखाते हैं और कहते हैं कि फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देंगे। ये परशुराम जी के अपने शब्द थे। तो दगड़ियों, अंत में जो है हमारे प्रभु श्री राम जी पहुँचे, दरबार में ही बैठे हुए थे उस वक्त, और उनने जो है परशुराम जी से माफ़ी मांगी, उनसे समय याचना की, माफ़ी मांगी, और परशुराम जी जो क्रोध में थे उनसे उनको शांत किया। और इस प्रकार जनक जी के मन का कष्ट दूर हुआ और जगत जननी मां जानकी का वरण भगवान श्री राम जनक जी के दरबार में अति आनंद, और उसी संदर्भ में मां जानकी जी उसमें मान लेकर राम जी की तरफ
श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाई जयमाला। कहाँ से लोगे? ऑनलाइन क्यों नहीं बना रहे? क्या चाहिए? क्या चाहिए वही तो शालू को बोल दो उठा लेंगे, एक्स्ट्रा हो गया एडजस्ट कर दो। जो जो चाहिए तो बता दिया उन्होंने। शालू तो जाएगी अभी घर पर रख देंगे, घर से उठा लेना। क्या क्या बोला था उन्होंने? तुम डायरेक्ट बोल दो ना क्या चाहिए। ले तो ले आएगी पाँच जा रहे हैं नीचे जो आ रहे हैं जहाँ से लोग छोड़ दी। अब है आयुष्मती भवन, सौभाग्यवती फल है। हे पुत्री, दीर्घ आयु हो, चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। राम का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव। हे मनुष्य, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हैं? कब किया? मेरे को तो मैसेज नहीं आया। देखो दोबारा देखो हैं? नेट होंगे तो फोन कर लो। ठीक, अभी चेक। बता जल्दी जाना तेरा जाए, इतनी भीड़ कैसी है। बता जल्दी जाना तेरा जाए, इतनी भीड़ कैसी। ये मुल्क कौन से आए क्यों ये दीप
मिथिलापति तू यह बतलाए शिव धर्म किसने तोड़ा है, यह शिव धर्म किसने तोड़ा है, एक थारे स्वयं लड़ गए, एक थारे स्वयं लड़ गए, तासे नाता जोड़ा है, हरे स्वयं वर में तासे नाता अत्यंत शीघ्रवत राम सुको, अत्यंत शीघ्रवत राम सुको, निर्था अनर्थवा भी होगा ये उत्सव जाना है मानव जान पूरे नाश्य भी होगा। जिसने भी यह सिद्ध तोड़ा है वह सहस्र बाहु समृद्ध मेरा है, परंतु तुम्हारी बातों से समस्त विदित होता है कि तुम ही इसके करता हो, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिलका। सच है सबका संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी मीठी बातों से तो ताप गिरने आता है। जो जो ज्यादा मीठा होता है निश्रेष्ठ, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो वो लू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, वो सबसे पहले बोल है, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हमें सही, अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, तू नहीं संभाल रहा है, तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण, प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, शोभा नहीं देता आपको जो क्रोध का भूषण पहना है। ये तो धन है क्षत्रियों का, श्रेष्ठ ये तो धन है क्षत्रियों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनिवर, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हो गया तुझे जो बात काटते जाता है? यूं तारे ब्राह्मण समझ लिया जो मुझे डांटते जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, कुलवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। की नदियां बहा दी है, इस आर्य भूमि में सहस्रवार क्षत्रिय विधवा बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु बच्चे भुजदंड काटते
काटने वाला है, इस परसे को भी तुम लोग जो रक्त काटने वाला है। अब बीत चुकी इसकी बहार, मुनिश्रेष्ठ अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र हो गया कुंडल है, इस परसे में वो काट रहा जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। हम उस माई के लाल नहीं, मुनिश्रेष्ठ हम उस माई के लाल नहीं जो परसे से डर खा जाए, हम छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बच्चे, बहुत कर चुका है काट, ये परसा तुझे पहुंचाएगा मृत्यु के घाट। समझाइए इस बालक को मुनिश्रेष्ठ। मुनिश्रेष्ठ हम बच्चों की बातों में क्या अच्छा क्या बुरा कहना है। यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ ना तो वह बहना है। ब्राह्मण की तरह आप तो ऐसे लेता जाता थी, ब्राह्मणों का आभूषण देखकर ही इसने की है इतनी बातें भी। कर्ता, कर्म, क्रिया और कारक। मुनिश्रेष्ठ, कर्ता, कर्म, क्रिया और कारक, इन सबका नायक तो मैं हूँ। यह तो हुए निर्दोषी भली भांति, अपराधी वाला तो मैं हूँ। मुझे दंड दीजिए, स्वीकार है, परंतु ऐसे क्रोधित न होइए। हे राम, धनुष तुमने तोड़ा है, करता हो गद्दार, अपराधी के वास्ते यह कुठार निखार। अपराधी, अपराधी तो आप हैं निश्रेष्ठ, अपराधी तो आप हैं जो उत्सव उजाड़ने आए हैं। भैया ने दही पिलो डाली और मक्खन निकाल ले आए। बिना बुलाए आए थे, बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। यदि स्नेह धनुष खंडों से हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी पानी से जो तुमको मेरी सेक रहा। एक तो है नर्म और एक है कर्म, क्या कुटिल नीति है इन दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चाला के अपने चेलों की। इजराज विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झंझलाहट। गाड़ी तो यहाँ नहीं है ना, दूसरी जगह खराब होती है। पुलिस में हे राम, वहाँ से पापा की ओर खराब है ना। तुम बार बार मुझे ब्राह्मण कहते हो, सवाल बोल तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं 21 बार शत्रु का संहार करने वाला ब्राह्मण हूँ। यह चाप तोड़कर तुझे इतना अभिमान हो गया कि मैंने जगत को जीत लिया हो। यदि कुछ शक्ति रखता है तो विश्वामित्र मुनि की आड़ छोड़कर मैदान में आ जा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर श्रेष्ठ, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण बीज खोलने लगता है। फिर महाकाल ही सन्मुखों रघुवंशी डर नहीं सकता है। इसलिए परसा ना निकलाए मुनिश्रेष्ठ, इसलिए परसा ना निकलाए। हम इससे डर नहीं सकते हैं। हाँ, एक शस्त्र है आपके पास जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना तो लोहे का है और ना ही प्रभु के हाथ में है। तब भी प्रभु वो आपसे अलग नहीं, सर्वदा आपके साथ में है। कहिए बतला दे क्या है वो, इसका हमको अब भी डर है। इजराज देखे नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इनका करें प्रयोग आप तो ये राम का हृदय हाजिर है। राम रमापति कर चाप विजय संदेह। हे राम, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर जरा संशय दूर कीजिए। नहीं होगा, या तो उस पर की आशा छोड़िए या पृथ्वी का वास।
मुझे क्षमा कीजिए, मैंने पहचान कर भूल करी है। हे राम, मुझे क्षमा कीजिए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल हे राम तुम्हारी जय सीते सती तेरी जय हो। हे सीते सती तेरी जय हो। हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। हम नर में तुम नारायण हो। हम नर में तुम नारायण हो। हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। मेरे राम तुम्हारी जय होवे। प्यारे राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। अयोध्या में महाराजा दशरथ को पहुंचाइए और सीता की विदाई का आयोजन कीजिए। अभी ये चल रहा है, अभी रावण सीधा हरण होगा, भोलम्मा की जगह चलते भोलम्मा कर दिया, भोलम्मा चलेगा मैंने अभी 2 घंटे और लगने 2-2.5 घंटे चलता है। कहाँ चलना है? इधर का बताओ, आपको बताइए, आपको बताइए। सवाल तो चालू ले लिए ना, मेरे को तो अपने जाना है, मेरे को तो लेना ही था। शालू को मंडी जाना ही है, शालू को तो मंडी जाना ही है। हाँ तो ये लेके आ जाऊँगी। सब नारियल है, पानी बोल देंगे ना, कुछ होगा ना भाभी को बोल देंगे। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब शिव धनुष टूटा था उसके बाद परशुराम जी क्रोधित होके, मतलब गुस्सा होके जो है राजा जनक के दरबार में पहुँचे और श्री राम जी को दोषी बोलने लगे कि श्री राम जी जो है दोषी हैं। जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, श्री राम जी के छोटे भाई, उन्होंने परशुराम जी को व्यंग और अहंकार अब कसते हुए कहा कि परशुराम जी वो
व्यक्ति हैं जो कि अपना फरसा दिखाते हैं, बार बार फरसा, जो उनका खाना फरसा होता है वो दिखाते हैं और कहते हैं कि फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देंगे। ये परशुराम जी के अपने शब्द थे जो उन्होंने बार बार लक्ष्मण जी को व्यंग किया, बोला और धमकाया। और बाद में विश्वामित्र द्वारा जो है परशुराम जी से क्षमा मांगने पहुँचे और लक्ष्मण जी के तरफ से भी माफ़ी मांगी कि आप इन्हें माफ़ कीजिएगा। ये सब बातें उस दरबार में हुई जहाँ पे शिव धनुष टूटा था। तो दगड़ियों, अंत में जो है हमारे प्रभु श्री राम जी पहुँचे, दरबार में ही बैठे हुए थे उस वक्त, और उनने जो है परशुराम जी से माफ़ी मांगी, उनसे समय याचना की, माफ़ी मांगी, और परशुराम जी जो क्रोध में थे उनसे उनको शांत किया। और उसके बाद जो है प्रभु जी ने जो है उनको बहुत कुछ वहाँ पे राम जी के उसमें बोला। उसके बाद परशुराम जी जो है उनने श्री राम जी का जो है जो प्रभाव था, वो बल था, वो देखा, उनकी शक्ति देखी। और परशुराम जी को उसके बाद श्री राम जी का जो है प्रभाव, उनका जो बल का आनंद हुआ, अभाव हुआ, बल का अभाव हुआ कि श्रीपति रामचंद्र जी क्या हैं। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय।